मातरम कर्मचारी साथियों, एक महत्वपूर्ण समस्या जो कई लोगों के समुद्र दुर्घटना बीमा के प्रपोजल में आ रही थी कि उनके डीडीओ का नाम है वो पुराने डीडीओ का नाम शो हो रहा है। हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गए हैं, नए डीडीओ के पास आ गए हैं, एफएमएस 3.0 पे उनके बिल भी बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीपीए प्रपोजल प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें डीडीओ का नाम है वो पुराने डीडीओ का नाम आ रहा है। इसका कारण ये है कि उनकी एसआई की जो आईडी है वो या तो पुल नहीं हुई है या वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो आप वापस, कई दिनों तक ऑप्शन ये बंद था, वापस ऑप्शन शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपको एसओएस लॉगिन जो डीडीओ है उनके एसओएस लॉगिन में जाना है। उसमें बाद में आपको एसएपीएफ न्यू पे क्लिक करके ओटीपी पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपके जो ओटीपी आ जाए तो आपको ओटीपी इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले तो आप जो भी मोबाइल डीडीओ है उनके मोबाइल में ओटीपी आएगा। यहाँ से जैसे मैं यहाँ ओटीपी आया तो मैं ओटीपी इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे ओटीपी है 77, तो यहाँ आप ओटीपी इंटर कर लें। ओटीपी इंटर करने के बाद में यहाँ आगे का प्रोसेस सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एसआईपीएफ न्यू है वो खुल जाएगा। अब एसआईपीएफ न्यू खुलने के बाद में आपको किस तरीके से जो डीडीओ है उनकी, कोई भी कार्मिक है उसकी डीडीओ चेंज कैसे करेंगे या एसआईपीएफ रोल में उनकी या एसआई की आईडी है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये साइट थोड़ी सी धीरे चलती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, और अगर मान लो दिन में नहीं चलती है तो आप सुबह या शाम कोशिश करें। अब जैसे ये एरर आ रहा है तो आपको जैसे ही ओटीपी है वो इंटर करके आप कोशिश करते रहना है। तो एक बार ओटीपी से नहीं होता तो आपको दोबारा ओटीपी रीसेंड करके इसको लॉगिन करना है और यहाँ से इस तरीके से आपके जो डीडीओ की डिटेल्स सारी शो हो जाएगी। यहाँ ऊपर जो स्विच रोल है इसमें आपको डीडीओ रोल है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से डीडीओ है, ये डीडीओ रोल आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ डीडीओ रोल नहीं आ रहा है तो आपको अपने एसआईपीएफ ऑफिस से संपर्क करके डीडीओ रोल है वो ऐड करवाना पड़ेगा। डीडीओ रोल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन शो होंगे। उस ऑप्शन में से आपको जो एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद में उस एम्प्लॉय की एसआई आईडी कहाँ है, किस डीडीओ के पास है, पहले तो वो शो हो जाएगा। उसके बाद में उसको आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि ये साइट बहुत धीरे चलती है और लोडिंग में काफ़ी समय लगता है। ओटीपी भी एक बार सही आया लेकिन ओटीपी इनवैलिड बता रहा है, तो दोबारा ओटीपी रीसेंड करके जब क्लिक किया तब जा करके ये ओपन हुआ है और इसमें भी काफ़ी समय ले रहा है लोडिंग में। तो यहाँ से जैसे इस तरीके से आपके सामने अभी जैसे ये अनडिपेंड आ रहा है तो इसमें अभी कोई और नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी साइट ये सही चलेगी तब आपके ये सारा शो हो जाएगा। अब जैसे नहीं होता तो आप दोबारा इसको वैसे पे क्लिक करें क्योंकि कई बार नेटवर्क थोड़ा सा कम रहता है तो आधी साइट ही खुलती है, पूरे ऑप्शन शो नहीं होते हैं। तो फुल नेटवर्क और प्री नेटवर्क हो, यानी सुबह के समय या शाम के समय देर रात में कोशिश करें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ थोड़ा सा ये समय लेगा। अब यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय है, जीपीए पेमेंट, यूटिलिटी, ये सारे ऑप्शन धीरे धीरे शो हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, अगर नेटवर्क कम होगा तो ऑप्शन शो नहीं होंगे। अब यहाँ से आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट है, क्रिएट है। अब क्रिएट पे यहाँ नई आईडी के लिए करते हैं, लेकिन नई आईडी सिर्फ एसएबी वालों उनके लिए है। सामान्य रूप से जो कार्मिक है उनके लिए एफएमएस 3.0 से ही आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर भी ये मैंने अभी क्लिक कर दिया था, आपको बता देता हूँ। यहाँ जो आपको लिखा हुआ आएगा आप एक बार चेक कर लें। और जो मेन प्रॉब्लम या समस्या थी उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि एम्प्लॉय एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से केवल एसएबी स्वायत्त शासी संस्था निगम बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी बनाई जाएगी। अन्य कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी है वो एफएमएस 3.0 से ही बनेगी। तो ये तो हो गया कि अभी ये आईडी है वो सिर्फ एसएबी वालों की बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी। अब आप इस बैक पे जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स है और यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, ये जो ऑप्शन है ये अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ आपको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। अगर आपकी डीडीओ किसी भी कार्मिक की डीडीओ गलत आ रहा है तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा ये ओपन होने में समय लेगा और नहीं है तो आप इसको वापस एक बार क्लिक करके दोबारा आप वापस इसको करें क्योंकि ये मैंने कहा कि साइट काफ़ी स्लो चलती है। तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एम्प्लॉय आईडी है वो इंटर करनी है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी आप लिख दें कार्मिक की और यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना है। और लोडिंग के साथ ही कुछ समय के बाद में आपको ये जो कार्मिक की आईडी है ये आईडी किस डीडीओ के पास है वो शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको कहाँ इसको ट्रांसफ़र करना है वो प्रोसेस इसी में आगे जो कॉलम है उसमें आपको एंटर करना पड़ेंगे, तब जाकर के आईडी है वो दूसरे डीडीओ के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो पहले ये जैसे कभी लोडिंग में समय ले रहा है तो एक बार इसको ये इस तरीके से लोड हो जाएगा। उसके बाद में बेसिक डिटेल एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम आ जाएगा,
अब करंट स्टेटस है, यानी ये करंट स्टेटस है। यहाँ जो डीडीओ है, यहाँ डीडीओ का नाम है, ये प्रिंसिपल जो भी कार्यालय है उसमें डीडीओ की आईडी शो हो रही है। अब इस आईडी को आपको कहाँ करना चाहें तो यहाँ से एसएफ यूनिट, जैसे अभी जिला यहाँ आ रहा है, अब यहाँ से आप जिस जिले में ट्रांसफ़र करना चाहें वहाँ के ज़िले को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मान लो इनकी आईडी को अजमेर ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से जैसे अजमेर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से आपको डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है या ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ऑफिस उस कार्यालय को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे है सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सारी डिटेल्स यहाँ एक बार देख लें, जो भी जिसका ऑफिस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने कहा कि समय का भी लेगा, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ तो आ रहा है करंट स्टेटस, यानी कार्मिक की आईडी कहाँ है, तो अभी आईडी कहाँ पड़ी है वो यहाँ शो हो रहा है। ये ऑफिस का नाम शो हो रहा है जीएसएस और यहाँ से ये आईडी इनकी है। और मान लो ट्रांसफ़र जहाँ भी करना चाहते हैं आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब इसमें नहीं आ रहा तो आप जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ जैसे उदयपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उदयपुर से यहाँ से आपको कोई भी इनका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है या जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। साइट बहुत धीरे चल रही है इसलिए इसमें काफ़ी लोडिंग में काफ़ी समय ले रहा है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आप पहले ऑफिस सेलेक्ट कर लें, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में ऑफिस सेलेक्ट कर लें। ऑफिस सेलेक्ट करके आप आश्वस्त हो जाएंगे जो ऑफिस सेलेक्ट किया है वो का वो ऑफिस यहाँ भी आपके शो होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ कैटेगरी, डेजिग्नेशन वगैरह ये सारे आप एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये यहाँ से एक एक जो ऑफिस सेलेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये सारे हो जाएंगे क्योंकि साइट है बहुत धीरे चल रही है। तो इस तरीके से ये यहाँ से और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके ऑफिस सेलेक्ट करके ये सारे यहाँ सही हो जाए। बेसिक पे अगर यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से बेसिक पे भी आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 77,700 की जगह मान लो 78,900 है या जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सर्विस है या रिटायर्ड हो गए, डेथ हो गई, ये भी अगर करना चाहें तो आप यहाँ से जो भी करके आप यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये जो भी कार्मिक है उनकी आईडी है, SIPF की जो आईडी है वो संबंधित जहाँ भी आपने ट्रांसफ़र किया वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी भी ये ऑप्शन अभी नहीं काम कर रहा है, तो क्योंकि नेटवर्क का इशू है, मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से ये खुला है। लेकिन तरीका ये है कि SIPF में किसी भी कार्मिक को आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप पुल करना चाहें तो पुल भी कर सकते हैं। जैसे किसी कार्मिक की डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे तो वो डिटेल्स दूसरे कार्यालय की आएगी। अब यहाँ से आपको कार्यालय को सेलेक्ट कर लें जहाँ आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो आपके ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और पुल भी हो जाएगी और ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। नहीं, आप किसी भी आईडी को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था कि SIPF पे किस तरीके से आप किसी भी कार्मिक की जो भी आईडी है उसको आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने लाइव नहीं बताया क्योंकि कुछ तो साइट प्रॉब्लम है और मैं किसी आईडी की ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस समझाने के लिए बता रहा था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि SIPF पे कार्मिक की अगर हम आपके नॉमिनी वगैरह जो आप GPA प्रपोजल का जो प्रिंट कर रहे हैं उसमें अगर आपके कार्यालय का नाम डीडीओ का नाम है अगर गलत शो हो रहा है, पुराना डीडीओ का नाम शो हो रहा है, तो आप किस तरीके से SIPF पे आईडी ट्रांसफ़र करेंगे वो प्रोसेस मैंने बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।